Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. I hope all of you are doing well. तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे लेसन प्लान है साइंस विषय में। हम यहाँ पे लेसन प्लान बनाएंगे। हमारा यहाँ पे प्रकरण है सिंचाई। तो साइंस विषय में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। विषय में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 8th, यानी कि हम 8th क्लास के लिए अपनी ये लेसन प्लान को पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हो चक्र। यहाँ पे चक्र से हमारा तात्पर्य यह है कि बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको दिया जाता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस डेट को अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाते हो या जिस डेट को आप अपनी लेसन प्लान को चेक कराते हो अपने एग्जामिनर से, अपने टीचर से, उसी डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने डेट को मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है कि आप लिखते हैं उप विषय। यहाँ पे उप विषय हमारा जीव विज्ञान है, इसलिए हमने उप विषय में जीव विज्ञान को लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। अवधि से तात्पर्य हमारा यह है कि लेसन प्लान बनाने के लिए जो भी समय आपको दिया जाता है उसी अवधि को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स, यानी कि इस लेसन प्लान को बनाने में हमको पूरा 35 मिनट्स लगा है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। तो प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण है सिंचाई, इसलिए हमने प्रकरण में सिंचाई लिखा है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे हम सामान्य उद्देश्य में कहते हैं और उसे हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप साइंस के पाठ्य योजना लेसन प्लान, विज्ञान के जितने भी पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाएंगे उसमें यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय से रिलेटेड 5-6 पॉइंट्स आप लिखते हैं। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव का अर्थ व कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे छात्रों को जीवन में सिंचाई एवं उसके महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्रों को सिंचाई एवं उसके प्रभाव और उसके प्रकार के बारे में जानकारी देना। चौथा पॉइंट्स आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को सिंचाई का हमारे फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव के समझने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट्स आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को सिंचाई के उपयोगिता के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें कि हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे, और दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, इसमें भी हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे, और तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें भी हम 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो
पहले तो हम चलते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र सिंचाई के महत्व एवं उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र सिंचाई के सभी नियमों एवं लक्षणों को समझ सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र सिंचाई की उपयोगिता का ज्ञान अपने जीवन में समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्र सिंचाई से होने वाले प्रदूषण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र सिंचाई से होने वाले फसलों को लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्र सिंचाई की अवधारणा से समझ सकेंगे व उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सहायक सामग्री यह क्या होता है। बच्चों को कोई भी टॉपिक समझाने के दौरान ब्लैक बोर्ड पे आप जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री के रूप में जानते हैं, उसी को हम सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट पकड़न से संबंधित सहायक सामग्री आदि। अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सहायक सामग्री क्या होती है। ये लॉन्ग में और शॉर्ट में ये निश्चित रूप से ही आपके बीएड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। पूर्व ज्ञान में बिल्कुल आप एक लाइन लिख सकते हो कि छात्र सिंचाई के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह जो प्रस्तावना प्रश्न होता है यह क्या होता है। यह जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को याद कराई जा सके, स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। तो प्रकरण में हम छात्रों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे प्रकरण को बनाने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हम बना देंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम यहाँ पे हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से रहेगा, किसान द्वारा खेत में क्या उगाया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं फसल। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, फसलों को उगने के लिए क्या खेत में पानी की आवश्यकता होती है? तो छात्र आंसर देते हैं हाँ, पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, फसलों में पानी किन प्रक्रियाओं द्वारा डाला जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं फसलों में पानी सिंचाई द्वारा डाला जाता है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, फसलों में कृत्रिम रूप से पानी पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि फसलों में कृत्रिम रूप से पानी पहुँचाने की प्रक्रिया के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम एक लाइन लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में हम लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में हम लिख सकते हैं छात्रों आज मैं आप लोगों को सिंचाई के बारे में विस्तार पूर्वक से बताऊंगा या बताऊंगी, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप
जो है कि 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के टॉपिक को लिखेंगे। तो आप इसमें टॉपिक लिखे हैं सिंचाई की परिभाषा व व्याख्या। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रियक कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो आपको लगते हैं वो आप श्यामपट्ट में लिख देंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। बच्चों, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए वर्षा जल के अतिरिक्त भी जल की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र की सतह से हटाने को कहते हैं के साथ किया जाता है। एक निश्चित अंतराल पर फसलों में जल पहुंचाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला तो आप कॉलम बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से रहेगा, क्या फसलें या पेड़ पौधे बिना जल के अपना जीवन काल पूरा कर सकते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, एक निश्चित अंतराल पर फसलों में जल पहुँचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं सिंचाई कहते हैं। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न छात्रों से पूछने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। तो शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखते हैं सिंचाई की आवश्यकता की व्याख्या। जिस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करते हैं वो चीज़ आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। उसके बाद आप छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में व्याख्या करते हैं, बच्चों, भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित होती है, पर देश में वर्षा अनिश्चित होने के कारण पौधों में संपूर्ण जल की पूर्ति नहीं हो पाती और अन्य विकल्प के रूप में कृत्रिम रूप से जल देने का कार्य अच्छी उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है, अर्थात सिंचाई आवश्यक होती है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स लिखने चाहिए श्यामपट्ट कार्य में। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो बनाएंगे आप बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। तो अब आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है छात्रों से, फसलों में जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं सिंचाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, फसलों में सिंचाई क्यों की जाती है? तो छात्र आंसर देते हैं अच्छे उत्पादन के लिए फसलों में सिंचाई की जाती है। बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम बच्चों से मूल्यांकन के प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन के प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा सिंचाई की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा सिंचाई की कितनी विधियाँ हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहेगा ड्रिप सिंचाई के लाभ बताइए। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से रहेगा फसलों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, समझाइए। पांचवा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, सिंचाई की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, बताइए। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों, आप सभी सिंचाई किसे कहते हैं तथा सिंचाई की विभिन्न विधियों में
सबसे उत्तम विधि क्या है, पढ़कर आइएगा। अगर आपको हमारा ये लेसन प्लान अच्छा लगता है तो आप हमारे लेसन प्लान को कमेंट करिए और आप हमारे इस लेसन प्लान को लाइक करिए और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी। अगर आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगता है। अगर लेसन प्लान में कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ भी पूछना है तो आप क्वेरी करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके दिए गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।